नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेग्रीगेशन के बारे में कि सेग्रीगेशन क्या होता है और हमारी कंक्रीट में कब जो है सेग्रीगेशन हो सकता है और सेग्रीगेशन के हमारी कंक्रीट पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि हम कंक्रीट को प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस कंक्रीट में अगर सेग्रीगेशन हो जाता है तो हमारे कंस्ट्रक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम जो है इस पर डिस्कस करते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई से नई जो डेली अपडेट आती है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों, बात करते हैं हम लोग सेग्रीगेशन के बारे में। साथियों, जब भी हम कभी जो कंक्रीट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो है बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि सेग्रीगेशन ना हो। अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पृथक्करण होता क्या है साथियों। जैसा कि हम लोग अपना कंक्रीट का प्रोडक्शन करते हैं तो कंक्रीट में हम जो है अपना सीमेंट और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट तथा वाटर मिलाते हैं। साथियों, तो कोर्स एग्रीगेट की जो पार्टिकल की जो साइज होते हैं वो और अदर जो हम मटेरियल मिला रहे हैं उससे कहीं अधिक होते हैं। यदि हमारा जो सेग्रीगेशन का जब हो जाता है तो जो कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं वो जो है अदर मटेरियल से अलग हो जाते हैं। मान लीजिए कह सकते हैं कि जो सीमेंट हमारे फाइन एग्रीगेट और सीमेंट के पार्टिकल से कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो साथियों, पृथक्करण क्योंकि हमारा जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो मोस्टली डिपेंड करती है किस पे, एग्रीगेट पे। अगर हमारा जो एग्रीगेट है, अगर कोर्स एग्रीगेट अगर वो अलग हो जाएगा तो उसमें जो है जो एक्चुअली क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी एक्चुअली क्वांटिटी कम होने की वजह से साथियों जो स्ट्रेंथ है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि जो सेग्रीगेशन है वो किस कारण हो सकता है। साथियों, सबसे पहले तो हम मिक्सिंग, अगर हम मिक्स प्रोपोर्शनल है, अगर हमने जो मिक्स प्रोपोर्शनल है वो अगर अच्छे से नहीं लिया है तब भी हमारी जो है सेग्रीगेशन हो सकता है। मिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है साथियों सीमेंट और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का अगर आपने रेशियो जो मानक के अकॉर्डिंग है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया है तब भी हमारी कंक्रीट में पृथक्करण हो जाता है। और साथियों, ट्रांसपोर्टेशन, जब भी कंक्रीट का हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के समय हम लोग अपनी कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। तो उस समय साथियों हम क्या करते हैं कि उसकी जो हाइट है, अगर हाइट जो है वो हमारी 150 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों, चाहे वो कोई भी लेबर हो या फिर कोई मशीन हो, अगर उसकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर से अधिक रहेगी तो वो वहाँ पर हमारा सेग्रीगेशन हो जाएगा। मतलब जब भी जो कंक्रीट का प्रोडक्शन है, मिक्सिंग अच्छे से हुई है और उसका सारी प्रोसेस अच्छे से हुई, लेकर उसको प्लेसिंग करते समय, उसको डालते समय हमने 150 सेंटीमीटर से अधिक की अगर ऊंचाई अगर हम करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जब वो जोर से प्रेशर से जब फेंकी जाती है तो उसमें जो कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं वो फाइन एग्रीगेट के पार्टिकल सीमेंट के पार्टिकल से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। तो साथियों, अगर हम जो हाइट का अगर अपना मेंटेन रखें कि कहीं भी आप अगर साइट इंजीनियर हो या कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो और आपकी जो है देख रेख में कोई भी कंस्ट्रक्शन या कंक्रीट का बन रहा है तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस पर जो कंक्रीट डालने वाले हैं, जो प्लेसिंग करते समय जो कंक्रीट है उसकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अधिक होगी तो साथियों सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था साथियों सेग्रीगेशन की, हमारी कंक्रीट में सेग्रीगेशन का क्यों होती है। और साथियों, सेग्रीगेशन की वजह से क्या होता है, जो उसमें जो स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है और उसकी स्ट्रेंथ मतलब घट जाती है। इसकी वजह से बहुत जो स्ट्रक्चर है उसमें फेलियर आने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी अब तक की जानकारी जो कि हमने कंक्रीट में सेग्रीगेशन के बारे में बताया। साथियों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।